कोई भी ऐसी ड्रिंक्स जो रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मिनरल्स हो, वो कंज्यूम करें और अवॉइड एनी शुगरी ड्रिंक्स या स्ट्रीट ड्रिंक्स विच कैन कॉज मोर हार्म देन बेनिफिट। नमस्कार व्यूअर्स, गर्मी का मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में हीट स्ट्रोक यानी लू बहुत कॉमन हो जाती है और कभी कभी ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर जरीब चौकी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे हीट स्ट्रोक यानी लू क्या होता है सर। हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर ओवर हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका मेन कारण है जब कोई आदमी बहुत हॉट वेदर में बहुत देर तक गर्मी में एक्सपोज रहे या फिर कोई सीवियर एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी गर्मी के वेदर में करे तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि लू कॉमन टर्म में। हीट स्ट्रोक के सर सिम्टम्स क्या हैं? कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी पर्सन को हीट स्ट्रोक या लू की प्रॉब्लम हुई है? हीट स्ट्रोक ज़्यादातर जब होता है तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो और साथ में कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो, मतलब पेशेंट को इरिटेशन हो, कन्फ्यूजन हो और थोड़ा सा उसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब कन्फ्यूज्ड स्टेट हो। और कई बार तो पेशेंट को उसमें गर्मी के कारण से सीजर या फिट्स भी आ जाते हैं और कई बार पेशेंट कोमा में भी लैंड करता है। और इसके साथ कई बार देखा गया है कि हाई टेम्परेचर के साथ पेशेंट को कभी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर कभी कभी पेशेंट बिल्कुल कोल्ड ड्राई पड़ा होता है। और अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग और अपना बहुत ज़्यादा धड़कन तेज हो जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, रेस्पिरेशन बढ़ जाना और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो हीट स्ट्रोक की तो कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी, हार्ट में प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन के कारण से ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हीट स्ट्रोक के पेशेंट। हीट स्ट्रोक का पेशेंट जब आपके पास सबसे पहले आता है तो सर सबसे पहले डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? हीट स्ट्रोक को सबसे पहली चीज़ डायग्नोसिस जो है पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है। पहले तो अगर पेशेंट या फिर उसके अटेंडेंट बताएं कि पेशेंट ज़्यादातर धूप या बहुत गर्मी में एक्सपोज था, पहली चीज़ तो हिस्ट्री हो गई। दूसरी चीज़ उसका अगर बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट, उसको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो, जैसे मैंने बताया इरिटेशन, कन्फ्यूजन या फिर कुछ ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ऐसा कुछ भी हो तो हीट स्ट्रोक पहली चीज़ दिमाग में आती है। लेकिन हर एक पेशेंट जिसको टेम्परेचर के साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम लो उसको हम लोग हीट स्ट्रोक नहीं मानते अनटिल अनलेस कोई दूसरी जो मेडिकल डिसऑर्डर जो उससे रिजेंबल करती हो उसको हम लोग रूल आउट ना कर लें। रूल आउट करने के लिए हमारे पास वेरियस इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे है, ईसीजी है, यूरिन टेस्ट है। ये सब पहले हम लोग करके देख लेते हैं कि कोई और मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो उससे रिजेंबल कर रही हो, किसी और मेडिकल प्रॉब्लम को हम लोग मिस ना करें। अगर लगता है बाकी सब चीज़ें हमारी नॉर्मल थी एक्सेप्ट बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है पेशेंट को और साथ में उसमें हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में एक्सपोज होने की, तब हम लोग इसको हीट स्ट्रोक डायग्नोज करते हैं। अगर किसी पेशेंट के डायग्नोसिस में हीट स्ट्रोक निकल आता है तो उसके ट्रीटमेंट में सर कितना टाइम लगता है? क्या उस पेशेंट को काफ़ी समय के लिए एडमिट भी रहना पड़ता है हॉस्पिटल में? हीट स्ट्रोक जैसे कि मैंने बताया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ज़्यादातर हीट स्ट्रोक के पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में पेशेंट को सबसे पहली चीज़ है एसी रूम और फैन बहुत तेज़ चलना जिससे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल उसको ठंडा करना हम लोग को। साथ में कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग, भाई हॉस्पिटल में हम लोग के बहुत बड़े बड़े ऐसे कोई टब्स नहीं होते कि हम लोग ठंडे पानी में उसको डुबोएं, लेकिन कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन करें। एक्चुअली हीट स्ट्रोक में होता क्या है, बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो फेल कर जाता है जिसके कारण से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा शूट करने से बॉडी के अपने जो प्रोटीन होते हैं साइटोकाइंस वो रिलीज़ होते हैं जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो डिहाइड्रेशन से होती है। तो एक तो हम लोग को सबसे पहली चीज़ है उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन करना होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग से। दूसरा हम लोग को उनको फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, आईवी फ्लूइड्स।
और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है, कंफ्यूज्ड है, तो हम लोग को आईसीयू में रखना पड़ता है। कई बार पेशेंट्स को हम लोग को इंटूबेट भी करना पड़ सकता है। एंड इम्पॉर्टेंट, कई बार डॉक्टर्स लोग सोचते हैं कि पैरासीटामोल, अगर हमारा फीवर है पैरासीटामोल देनी है। नो, पैरासीटामोल कभी भी हीट स्ट्रोक में फ़ायदा नहीं देती, नुकसान देती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिज्म दूसरा है। हीट स्ट्रोक में जैसा मैंने बताया है, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल होकर बॉडी का टेम्परेचर रेज करता है, और पैरासीटामोल का काम दूसरे मैकेनिज्म से है। तो पैरासीटामोल जब भी हम लोग अगर हीट स्ट्रोक के पेशेंट देते हैं तो वो ज़्यादा हार्म करती है, ना कि ज़्यादा फायदा करती है। अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो कुछ लेबर्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है। अगर सर किसी आउटर एरिया में किसी लेबर को काम करते समय हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम अचानक से हो जाती है और हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो ऐसा कोई प्रिवेंटिव प्राइमरी मेजर हम लोग जो वहाँ ले सकें ताकि वो हॉस्पिटल तक ठीक से पहुँच सके? करेक्ट। ऐसे में जब भी कोई हमारे ले मैन के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए हमारा मैसेज ये रहता है कि पहली चीज़, आप अगर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी का वो हो तो आप कोशिश करो शेडेड एरिया में काम करो, पहली बात तो। फिर भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको धूप में ही काम करना है तो कोशिश करो थोड़े लूज कपड़े पहने, जिससे कि आपका एयर सर्कुलेशन हो, बॉडी को ठंडक मिलती रहे। थर्ड इम्पॉर्टेंट, कोशिश करें कि जो भी अपना लेबर है बेचारा काम कर रहा है गर्मी में, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, पानी बहुत ज़्यादा पिए, और वो भी ऐसा पानी, ऐसी ड्रिंक जिसमें मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हों। एंड ही शुड अवॉइड, उसको क्या नहीं लेना चाहिए, शुगरी ड्रिंक्स। जो स्ट्रीट फूड वाली स्ट्रीट ड्रिंक्स होती हैं वो शुगरी भी होती हैं, इन्फेक्शन भी कॉज करती हैं। और कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स या अल्कोहल, इस टाइप की जो कंजम्पशन लेबर अक्सर करते हैं, उनको लगता है कि गर्मी में पीने से हमें एनर्जी नहीं आएगी, वो आपको और डिहाइड्रेट करेंगी। तो कोई भी ऐसी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। एंड लास्ट स्टेप, अगर पेशेंट को हीट स्ट्रोक या किसी लेबर को हीट स्ट्रोक हो गया तो उसको आप किसी ठंडी जगह लिटाएं जहाँ पर शेडेड एरिया हो। ठंडे पानी से उसकी बॉडी को स्पॉन्ज करें, उसके कपड़े लूज कर दें, ठंडे पानी से उसकी बॉडी को स्पॉन्ज करें। कोशिश करें अगर पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है तो कोई भी चीज़ उसके मुंह से मत दें, नहीं तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है और हॉस्पिटल पहुंचने में आपको दिक्कत हो सकती है। सर, हीट स्ट्रोक या लू जानलेवा भी हो सकती है, और कितने % केसेस में ये बीमारी जानलेवा हो जाती है? भाई, हीट स्ट्रोक जैसा मैंने बताया लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आपने इसका टाइमली ट्रीटमेंट किया, टाइमली आप डॉक्टर को अप्रोच किया, तो डेफिनेटली आराम से आप इसको क्योर कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने लेट कर दिया, डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया और हमारे कोई ऑर्गन्स कंप्रोमाइज्ड हो गए, रीनल कंप्रोमाइज्ड हो गया, रीनल फेलियर हो गया, पेशेंट कोमा में चला गया, तो इसकी मोर्टेलिटी मोर देन 50% भी है। और लेकिन अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली किया तो मेरे ख्याल से इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। आपको बस हाइड्रेशन मेंटेन करना है पेशेंट का। ऑन एन एवरेज हीट स्ट्रोक के पेशेंट को कितना टाइम लगता है ठीक होने में? एवरेज 3 to 4 days। जैसे हमने उसका हाइड्रेशन मेंटेन किया और बॉडी में अपना फ्लूइड्स लेवल अपना रिप्लेस कर दिए, तो एवरेज 3 to 4 days लगते हैं, पेशेंट सेटल हो जाता है। अंत में ये चाहेंगे सर हम कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे सुझाव दें, गर्मी बहुत बढ़ रही है, जिनसे वह हीट स्ट्रोक से बच सकें। भाई, हीट स्ट्रोक जैसा कि मैं पता है मई एंड जून, दिस 2 months आर वेरी हॉट। तो हम बस 2 ही मैं चाहूँगा लोगों को, कोशिश करें गर्मी में आप अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें, और नहीं तो अगर निकलना भी है तो लूज क्लोथिंग्स पहन के निकलें ताकि आपका प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहे, कूलिंग इफेक्ट रहे। एंड स्टे हाइड्रेटेड। और हाइड्रेशन भी कैसे मेंटेन करना है, कोई भी ऐसी ड्रिंक्स जो रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स हो, मिनरल्स हो, वो कंज्यूम करें। और अवॉइड एनी शुगरी ड्रिंक्स या स्ट्रीट ड्रिंक्स विच कैन कॉज मोर हार्म देन बेनिफिट। तो ये पब्लिक के लिए मैसेज है हीट स्ट्रोक के लिए। तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है? ज़्यादातर देखा गया है जो यंग बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या फिर जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को ज़्यादा अगर हीट
हॉट वेदर में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं हीट स्ट्रोक होने के। बेसिक रीज़न है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो व्यूवर्स, हम आशा करते हैं कि हीट स्ट्रोक से रिलेटेड आपके मन में जो भी भ्रम होंगे, जो भी सवाल होंगे, उनके आंसर आपको डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा जी ने दे दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप हीट स्ट्रोक के बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और व्यूवर्स, गर्मी बहुत आ रही है, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों तक भी पहुँच सके। धन्यवाद सर। थैंक यू।